हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी परी और उसके जादुई पंख की। उससे पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कहीं दूर जहां आसमान जमीन से मिलता है, एक ख्वाबों की दुनिया थी जिसे ख्यालिस्तान कहा जाता था। ये दुनिया अपनी जादुई सरजमीन और रंगीन फिजाओं की वजह से जानी जाती थी। ख्यालिस्तान में एक कदीम किला था जहाँ एक खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम जीनिया था। जीनिया के पास एक जादुई पंख था जो कि इसके खानदान में नस्ल दर नस्ल चला आ रहा था। एक रोज जीनिया को इसके दोस्त मरवा ने खबर दी कि जादुई पंख चोरी हो गया है। ये सुनकर जीनिया बहुत परेशान हुई क्योंकि इस पंख के बगैर वो अपने जादुई इख्तियारात खो बैठती। जीनिया ने फौरन फैसला किया कि वो अपने पंख को वापस लेकर रहेगी। जीनिया और मरवा ने अपने सफर का आगाज किया। दोनों सबसे पहले मगरबी जंगलों की तरफ गए जहाँ कहा जाता था कि एक चालाक लोमड़ी रहती है जो चोरी की चीजें जमा करती है। जंगल में दाखिल होते ही इन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। जीनिया ने महसूस किया कि कोई इनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते तो वहाँ कोई भी न था। जैसे ही वो जंगल के दिल में जमा हुए, उन्होंने लोमड़ी को देखा। लोमड़ी ने इन्हें देखते ही एक अजीब सी मुस्कुराहट की और बोली, जीनिया, तुम्हारा जादुई पंख मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो कहाँ है। लोमड़ी ने बताया कि पंख को पुरस्कार शाही मुहाफिजों ने चुराया है जो कि पहाड़ों में एक पोशीदा मुकाम पर रहते हैं। जीनिया ने मरवा ने पहाड़ों की तरफ रुख किया। रास्ते में वो कई मखलूकात से मिले जो इन्हें मुख्तलिफ छोटी छोटी पहेलियां हल करने के लिए देते, जिनके जवाबात से इन्हें आगे का रास्ता मिलता। हर पहेली के साथ जीनिया की बेचैनी बढ़ती जाती क्योंकि वक्त कम होता जा रहा था। आखिरकार वो इस पोशीदा मकाम पर पहुंचे जहां शाही मुहाफिज मुकीम थे। मुहाफिजों ने इन्हें बताया कि पंख दरअसल इनकी हिफाजत में था क्योंकि एक बड़ा खतरा ख्यालिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने जीनिया और मरवा की मदद से इस खतरे को रोका। जीनिया का जादुई पंख उसे वापस कर दिया। कहानी के इख्तिताम पर जीनिया ने एहसास किया कि बाज़ औक़ात राज और मुहाफ़िज़ के पीछे भी खैर की बड़ी वजह छुपी होती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, एतमाद के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। हर राज के पीछे कोई ना कोई अहम सबक छुपा होता है।